हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इग्नू थर्ड ईयर इंग्लिश का कोड जो कि है BEGE 142। इस बुक का नाम है हमारा अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। इसमें हम करेंगे ब्लॉक 1 को। ब्लॉक 1 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ब्लॉक 1 में हमारा इंट्रोडक्शन दे रखा है, यानी कि ड्रामा का इंट्रोडक्शन। ड्रामा के बारे में हर चीज़ हम जानेंगे। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इसमें आपको बताऊँगी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ड्रामा वर्ड को, यानी कि जो ड्रामा है उसका डेफिनेशन क्या होता है, यानी कि ड्रामा का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्रामा एंड ड्रामा है क्या। ओके, तो इसका हम डेफिनेशन जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे डेफिनेशन रिटन में भी है, साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे लिखा है, ड्रामा इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस दैट इन्वॉल्व्स कन्फ्लिक्ट एंड इमोशंस। ओके, ड्रामा एक क्या है, ड्रामा को अगर हम डिफाइन करें तो वो किस फॉर्म में होता है, वो परफॉर्मेंस को दिखाता है। किसके परफॉर्मेंस को, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, उसमें कन्फ्लिक्ट और इमोशंस इन्वॉल्व होता है। ओके, कन्फ्लिक्ट भी और इमोशंस भी इन्वॉल्व होता है ड्रामा के अंदर। एंड द पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन्स एक्सपीरियंसेस थ्रू डायलॉग्स एंड एक्शन, यानी कि जो ह्यूमन होते हैं उसके एक्सपीरियंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसके थ्रू, ठीक है। एंड उनके थ्रू किसके थ्रू होते हैं, यानी कि डायलॉग्स के थ्रू एंड एक्शन के थ्रू। यानी कि जो ह्यूमन होते हैं इसमें जो कैरेक्टर होते हैं, किसी भी ड्रामा को अगर प्ले करते हैं तो उसमें जो कैरेक्टर होते हैं तो उनके कुछ डायलॉग्स होते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं, यानी कि डायलॉग के साथ वो क्या करते हैं, अपने एक्शंस को भी दिखाते हैं, ठीक है, जिनको भी वो जिनके भी सामने ड्रामा को प्ले कर रहे हो। ओके, तो आगे की लाइन को देखते हैं। आगे की क्या लाइन है, इट टाइपिकली प्रेजेंट्स अ स्टोरी और सिचुएशन। ओके, स्टोरी और सिचुएशन दैट इंगेजेस द ऑडियंस emotions and evoking and intense feelings such as tension, excitement और इम्पैथी। तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए इन सबको मैं अच्छे से आपको डिफाइन करूँ तो देखिए, जो ड्रामा होता है, ड्रामा क्या है, ड्रामा का मतलब क्या होता है। तो ड्रामा ना एक इमेजिनरी प्रेजेंटेशन है, यानी कि काल्पनिक प्रदर्शन हम बोल सकते हैं, इमेजिनरी प्रेजेंटेशन है जिसमें क्या होता है, कुछ डायलॉग्स होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं विद एक्शन। ओके, ड्रामा के अंदर कुछ डायलॉग्स होते हैं जो कि कैरेक्टर्स के थ्रू बोला जाता है, ठीक है। डायलॉग्स होते हैं और परफॉर्मेंस होता है उनका और विद एक्शन होता है, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम ना लिटरेरी जनरस भी बोलते हैं। किसको, हम ड्रामा को या नोवेल को लिटरेरी जनरस भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लिटरेरी जनरस भी कह सकते हैं, यानी कि लिटरेरी जनरस का मतलब होता है साहित्यिक शैली। ओके, हिंदी में अगर बोले तो ये होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम ना कुछ एक्शन और कुछ डायलॉग को मिलाकर क्या करते हैं, एक ड्रामा को तैयार करते हैं, कुछ एक्शन को और कुछ डायलॉग्स को मिला के। यानी कि एक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लो कैरेक्टर है, यहाँ पे आपको कैरेक्टर ले लिया गया, ठीक है। हम कोई मूवी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आप कैरेक्टर हो, आप किसका रोल कर रहे हो, आप फादर का रोल कर रहे हो, मदर का रोल कर रहे हो, या फिर किसी का भी रोल कर रहे हो, तो आप एक कैरेक्टर हो गए। तो आपको कुछ डायलॉग्स में बताऊंगी कि आपको ये डायलॉग्स बोलने हैं, तो उस डायलॉग्स को आप सिर्फ मुंह से नहीं बोलोगे, अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू रिएक्शन और एक्शन भी करोगे। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो ड्रामा है वो किससे तैयार होता है, उसमें डायलॉग्स और विद एक्शन मिलकर क्या होता है, एक ड्रामा तैयार होता है। ओके, तो उसी को ड्रामा कहा जाता है यहाँ पे। ओके, तो ये बताया गया इसमें। एंड यहाँ पे बताया गया कि जो ड्रामा है उसको हम मिला के, मतलब क्या कहते हैं, ड्रामा और डायलॉग्स को मिला के हम डायलॉग्स एंड एक्शन को मिला के हम ड्रामा तैयार करते हैं, और यानी कि ड्रामा क्रिएट किया जाता है। ओके, चलिए, ड्रामा को जब हम ना प्ले करते हैं तो ये थिएटर होता है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी। ड्रामा को जब हम प्ले करते हैं ना, यानी कि पहले तो ड्रामा हमारा रिटन वे में होता है। मोस्टली ड्रामा जो होता है वो एक रिटन वे में होता है, एक लिखित बोल सकते हैं कि साहित्य, ठीक है, यानी कि रिटन वे में होता है ड्रामा। अगर हम इसे बना रहे हैं तो ये ड्रामा से बना हुआ है। अभी हमने इसे ऑडियंस के सामने प्ले नहीं किया, तब तक ये ड्रामा रहेगा। जैसे ही हम इसे ऑडियंस के सामने प्ले करेंगे तो ये हमारे क्या कहलाएगा, ये हमारा थिएटर कहलाने लगेगा। जब ड्रामा को हम प्ले करते हैं तो थिएटर बन जाता है हमारा, ठीक है। देखिए, इस लाइन पे ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है, और रिटन वर्क दिख रहा है आपको। तो ड्रामा इज और रिटन वर्क दैट टेल्स अ स्टोरी थ्रू एक्शन, स्पीच एंड, ठीक है, इज मीन्ट टू बी एक्टेड, ठीक है। यानी कि ड्रामा क्या है, ड्रामा एक रिटन वर्क है जिसे बोला जाता है एक स्टोरी के रूप में, ठीक है। स्टोरी के थ्रू से बोला जाता है, ठीक है, बताया जाता है। एंड एक्शन एंड स्पीच किसके थ्रू इस एक्शन एंड स्पीच के थ्रू बोला जाता है, ठीक है। एक स्टोरी के रूप में हम बोलते हैं और एक्शन और स्पीच के थ्रू बोलते हैं। एंड मीन्स टू बी एक्टेड, यानी कि एक्टेड ऑन अ स्टेज। ये इसका मतलब क्या हुआ, जो कि स्टेज पे एक्ट किया जाता है। इसे प्ले किया जाता है एक मूवी के रूप में, यानी कि एक मूवी बना के टेलीविज़न पे प्रोडक्शन, ठीक है, विद सीरियस टोन,
सीरियस टोन में और ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक सीरियस टोन या ऑब्जेक्ट के रूप में क्या किया जाता है, इसे प्रेजेंट किया जाता है। देखिए ये वाली लाइन पढ़िए, ये जो लाइन है, जो ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग टू डू एंड टू एक्ट। इसका मतलब है कि जो ड्रामा है वो कहाँ से आया है, वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग क्या है, टू डू। यहाँ देखिए मैं कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। जो ड्रामा है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है या तो टू डू, ओके टू डू, या तो टू एक्ट, ठीक है, यानी कि या तो नाम है टू डू, एक बार मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, टू डू ये है जिसका अर्थ, जिसका मीनिंग या तो टू डू है या टू एक्ट है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ, ये ग्रीक वर्ड था टू डू या टू एक्ट। तो इसका मतलब होता है, यानी कि टू डू का मतलब होता है कुछ करना, टू एक्ट यानी कि कुछ, ये भी कुछ करना, इसका ही मतलब हुआ, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड से हमारा क्या बना है, ड्रामा वर्ड आया है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं, चेंज। तो देखिए ये आपको पता चल गया ड्रामा जो है बेसिकली किस वर्ड से निकला है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है टू डू या टू एक्ट वर्ड से निकला है। और ड्रामा और प्ले इज बेसिकली ऑफ अ स्टोरी एक्टेड आउट, ठीक है। जो ड्रामा है वो किसके रूप में बेसिकली प्रेजेंट किया जाता है, प्ले किया जाता है, वो एक स्टोरी के रूप में प्ले किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। एंड एवरी प्ले, देखिए वेदर इज इट सीरियस और होमरस। देखिए इसके बाद में मैं आपको समझा दूँ, ये जो एसेंट एंड मॉडर्न टाइम का दे रखा है, एसेंट या मॉडर्न, टेल्स इट स्टोरी थ्रू कैरेक्टर्स इन सिचुएशंस दैट इमिटेट ह्यूमन लाइफ। देखिए यहाँ पे ना एक ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया जाता है कैरेक्टर के थ्रू, उसके सिचुएशंस को बताया जाता है, जैसे कि एक स्टोरी के रूप में। मान लो मैं आपको कोई कहानी सुनाऊंगी, ठीक है, कोई कहानी, तो वो स्टोरी हुआ, कोई भी कहानी, कोई भी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी, तो मैं स्टोरी सुना रही हूँ, उसमें मैं इमेजिन करूँगी कि किसी भी कैरेक्टर को डालूंगी कि इसमें मैं आपको कोई कहानी सुनाऊंगी, मैं बोलूँगी उसमें दो बच्चे थे, उनके मम्मी पापा थे, ये थे वो थे, ये जो भी सुनाऊंगी, ठीक है। हमने भी बहुत सारी कहानी अपनी मम्मी पापा से बचपन में सुनी होगी, ठीक है, या आपने नानी से, दादी से सुन रखा होगा आपने भी। तो उसमें क्या बोलते हैं, कोई भी स्टोरी हम सुनाते हैं तो उसमें किसी न किसी कैरेक्टर को तो इमेजिन करेंगे ही हम, तो उसमें कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो चाहे एसेंट या मॉडर्न टाइम की बात करें तो उसमें जो स्टोरी हम बोलते हैं उसमें कैरेक्टर तो ज़रूरी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर नहीं हुआ तो उसे प्ले कौन करेगा, एक्शन कौन करेगा, ठीक है। तो कैरेक्टर इन सिचुएशंस, यानी कि सिचुएशंस को बताया जाता है, दैट ह्यूमन लाइफ, यानी कि ह्यूमन लाइफ के सिचुएशंस को क्या होता है वहाँ पे इस स्टोरी में बताया जाता है, ठीक है, विद एक्शन। तो ये तो आपने देख लिया ड्रामा क्या है। तो देखिए एक इजी वे में मैं आपको समझा दूँ ड्रामा का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ड्रामा। तो देखिए ड्रामा एक स्टोरी है, ड्रामा एक नॉवल भी बोल सकते हो, ड्रामा एक नॉवल की तरह ही होता है। लेकिन देखिए नॉवल और ड्रामा में क्या डिफरेंट होता है, जो नॉवल होता है वो एक उसे हम बोल सकते हैं एक लॉन्ग रिटन वे होता है, ठीक है। जो नॉवल होता है वो लॉन्ग रिटन वे होता है, लेकिन ड्रामा जो होता है ना वो लॉन्ग रिटन वे नहीं होता, वो पर्टिकुलर किसी इवेंट को प्रेजेंट करता है, ठीक है, शो आउट करता है, ठीक है, ड्रामा। तो ड्रामा क्या है, कि स्टोरी टाइप होता है, ये भी एक स्टोरी टाइप ही होता है, जैसे कि हमारा नॉवल स्टोरी टाइप होता है वैसे हमारा ड्रामा स्टोरी टाइप होता है। ड्रामा एक रिटन वे में होता है, जब ड्रामा को हम प्ले करते हैं किसी के सामने तो वो थिएटर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है, थिएटर क्या होता है। आगे भी ये क्वेश्चन आएगा आपका कि थिएटर है क्या, ठीक है। ड्रामा आपने समझ लिया, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थिएटर है। तो देखिए यहाँ पे जो थिएटर दे रखा है व्हाट इज़ थिएटर, तो इसकी डेफिनेशन को मैं सुनाऊंगी, इसको मैं समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझना। अगर आप ड्रामा अच्छे से समझ गए हो तो ये समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप ड्रामा अच्छे से समझ गए हो कि ड्रामा का मीनिंग क्या है तो थिएटर समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हम समझेंगे थिएटर के बारे में, ठीक है। तो थिएटर जो है इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बता ही दिया है। जब हम किसी भी ड्रामा को प्ले करते हैं, जब हम किसी भी ड्रामा को प्ले करते हैं तो वो हमारे लिए थिएटर कहलाता है, ठीक है। पहले तो हमने ड्रामा तैयार किया, ओके, कैरेक्टर हमने चूज़ कर लिया, ओके, कैरेक्टर चूज़ कर लिया। अब हमें ड्रामा को, अब हमने डायलॉग भी, एक्शन भी सब देख लिया। अब हमें उसे क्या करना है, ऑडियंस के सामने प्ले करना है। तो किस तरीके से हम प्ले करेंगे, उसे प्ले होने को हम थिएटर बोलते हैं। तो देखिए एक टाइप से हम इसे ना प्लेस भी बोल सकते हैं। जो थिएटर है ना वो एक प्लेस भी है, यानी कि जहाँ पे जिस स्टोरी को प्रेजेंट किया जाता है, लोगों के सामने प्ले किया जाता है, उस स्टोरी को, उस ड्रामा को लोगों के सामने परफॉर्मेंस दिखाया जाता है। लोगों के सामने परफॉर्मेंस भी गिवन बाय बिफोर एन ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस के सामने क्या किया जाता है, उस परफॉर्मेंस को प्रेजेंट किया जाता है। तो वो हमारा थिएटर कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द वर्ड इज गिवन फ्रॉम
द ग्रीक, ये भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो कि थिएटोन, ठीक है, थिएटोन वर्ड से लिया गया है। अ प्लेस ऑफ अ सीइंग, ये एक प्लेस है दिखने का, ठीक है, दिखाने का प्लेस है, देखने का प्लेस है। यानी कि जो ये जो थिएटर वर्ड है ना, ये जो थिएटर वर्ड है हमारा, ये क्या है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका ग्रीक वर्ड के कौन से वर्ड से लिया गया है, थियोटोन से लिया गया है, थिएट्रोन से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये एक प्लेस है किसका, सीइंग का, यानी कि देखने का एक प्लेस है, ठीक है। आ थिएटर यूजुअली हैज अ स्टेज, ठीक है, यूजुअली हैज अ स्टेज एरिया वेयर द परफॉर्मेंस इटसेल्फ टेक्स प्लेस, ठीक है। ये क्या है, ये ज़्यादातर जो ये थिएटर जो है इसे मोस्टली एक स्टेज के रूप में देखा जाता है, एक स्टेज एरिया है जहाँ पे क्या होता है, परफॉर्मेंस को खुद से दिखाया जाता है, लोगों को शो आउट किया जाता है, अपने परफॉर्मेंस को शो आउट करते हैं लोगों के सामने स्टोरी के रूप में, ठीक है, समझ गए होंगे। तो थिएटर क्या है, यानी कि मान लो हमने कोई स्टोरी बनाई, ठीक है, हमने कोई स्टोरी बनाई, इस स्टोरी को ऑडियंस के सामने प्ले करना है, तो जिस स्टेज पे हम प्ले करेंगे ना, जिस थिएटर में हम प्ले करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं, ये सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं और यहाँ पे स्टोरी प्ले हो रही है, तो ये हमारा थिएटर कहलाएगा। समझ गए आप इजीली? ओके, आप समझ ही होगे। चलिए इसे रफ कर दूँ, देन आगे हम चलते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं, ये हमने देख लिया थिएटर के बारे में। इसके आगे और भी लाइन अगर जानना चाहो तो मैं और भी लाइन बता दूँ आपको। देखिए आगे की कुछ बता देती हूँ। या देखिए, थिएटर डजंट ओनली एक्ट एज एंटरटेनमेंट, जो थिएटर है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं है, ओनली एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। इट होल्ड्स अप अ मिरर टू सोसाइटी, यानी कि ये एक, आप इसे एक मिरर के रूप में भी देख सकते हो, ठीक है। आप सभी एक सोसाइटी जो है इसे एक मिरर के रूप में देख सकते हैं। एंड इन्फ्लुएंसेस इंट्रोस्पेक्शन, you can discover something new about yourself and the world you live in by watching what unfolds in front of you। ओके, तो इसमें बताया गया है जो थिएटर जो है वो ओनली सिर्फ एक्ट के लिए, यानी कि ये कोई एक्ट, ये सिर्फ हम एक्ट के लिए रूप में नहीं देख सकते इसे, ये यानी कि जो ये थिएटर जो है, ओके, थिएटर डजंट ओनली एक्ट एज अ एंटरटेनमेंट, यानी कि थिएटर जो है वो सिर्फ एक्ट के लिए नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, यानी कि अपने एक्ट को यहाँ पे, अपने एक्टिंग को यहाँ पे परफॉर्मेंस करोगे, परफॉर्म करोगे और फिर उससे एंटरटेनमेंट करोगे, उसके लिए ही ये नहीं है। इसे आप एक मिरर के रूप में देख सकते हो, ठीक है, आप सभी एक इसे मिरर के रूप में देख सकते हो। मिरर के रूप में देख के अपने अंदर की फीलिंग को जानोगे, यानी कि एक मिरर के रूप में देख के आप क्या करोगे, अपने अंदर की एक फीलिंग को जानोगे, यानी कि जो भी आप स्टोरी देख रहे हो, जो भी आपके सामने प्ले किया जा रहा है स्टोरी, उस स्टोरी को आप अपने रियल लाइफ से क्या करोगे, डेडिकेट करोगे, यानी कि रियल लाइफ से डेडिकेट हो रहा है या नहीं, मिलाओगे उसे कि हाँ, यानी कि जो भी स्टोरी प्ले हो रहा है ये मेरे रियल लाइफ से मिल रहा है। बिल्कुल ही ऐसा होता है ना कि आप भी अगर कोई स्टोरी देखोगे, कोई भी स्टोरी या कोई भी मूवी अगर आप देखते हो तो उसे आप अपने रियल लाइफ से मिलाते हो कि हाँ ये सब चीज़ मेरे साथ भी हो रहा है, यानी कि ये जो ड्रामा, ये जो स्टोरी, जो भी चीज़ आप देखते हो उससे ना कुछ टेंशन, कुछ स्ट्रेस भी क्रिएट होता है, कुछ नॉलेज भी मिलती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि नाटक देखते देखते रो पड़ते हैं, अगर उसमें कुछ इमोशनल सीन आता है तो उसमें रो पड़ते हैं। और कुछ लोग देखते हैं नाटक देखते देखते, सीरियल देखते देखते सोचते हैं कि बिल्कुल ऐसी लाइफ मेरी भी है, मेरे साथ भी ऐसी चल रहा है। या फिर सीरियल देखते देखते क्या करते हैं, उस नाटक में डूब जाते हैं जैसे कि उसी के साथ वो हो रहा हो, और वो बिल्कुल ही इमोशनल, बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं कि हाँ हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर जो भी, ठीक है, अपने आप को आप वैसा ही फील करने लगते हो कि आपके साथ ही वैसा हो रहा हो। मतलब माना कि उस स्टोरी के कैरेक्टर के साथ ऐसा हो रहा है, बट आप सिर्फ देख रहे हो एज अ ऑडियंस, बट आप अपने आप को एज अ ऑडियंस नहीं मानते, आप अपने आप को ना एज अ कैरेक्टर मानने लगते हो। आप खुद ही नोटिस करते होगे, अगर आप सभी भी मूवी देखते हो, सीरियल देखते हो या कुछ भी स्टोरी देखते हो टीवी पे भी, ठीक है, तो आप सभी देखते टाइम क्या करते होगे, जो भी सीन हो रहा है, अगर हीरो के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप सोचते हो कि आपके साथ बुरा हो रहा है। ओके, आप अपने आप को फील करने लगते हो। अगर वो हीरो जीतने वाला है किसी भी चीज़ में तो आप करते हो जल्दी जल्दी जीत जाए, मतलब आप ऐसा फील करते हो जैसे कि वो आप हो। होता ही नहीं होता, होता होगा, ठीक है, ये सब ऐसा ही होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो ये प्ले होता है, ये जो थिएटर होता है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये एक क्या होता है, ये इससे ना एक मिरर के रूप में हम देख सकते हैं, यानी कि हम अपनी रियल लाइफ की स्टोरी को हम वो जो स्टोरी क्रिएट हुआ है उससे क्या करते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे है हिस्ट्रिकल प्ले के बारे में कुछ लाइंस ऐड की गई है, जैसे कि देखिए हिस्ट्रिकल प्ले के बारे में बताया गया है कि जो अ हिस्ट्रिकल प्ले इज अ ड्रामेटिक वर्क वेयर द इवेंट ऑफ द प्लॉट और ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो हिस्ट्रिकल प्ले, यानी कि जो थिएटर, जो भी ड्रामा अगर लिखा जाता था, कोई भी हिस्ट्रिकल अगर प्ले की बात की जाए
तो वो जो मोस्टली जो हिस्ट्री का प्ले है ना, वो सबसे ज़्यादा कौन से कैरेक्टर के थ्रू लिखा गया है, सॉरी कौन से ऑथर के थ्रू लिखा गया है, तो विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर है ना, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री का प्ले लिख चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा रोट 10 ऑफ दीज, ठीक है, प्लेज, यानी कि 10 से ऊपर प्ले ये लिख चुके हैं, हिस्ट्रिकल प्ले, ठीक है। कौन? विलियम शेक्सपियर 10 से ऊपर लिख चुके हैं, और ज़्यादातर ना ईच लूजली बेस्ड ऑन अ इंग्लिश। देखिए यहाँ पे ये ना जो अभी पता है आपको, ब्रिटिश का शासन था हमारे देश में, ठीक है। हमारे देश पे ब्रिटिश का शासक था, तो ब्रिटिश शासन कर रहे थे, जो भारत है वो गुलाम था किसका? अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ों के ऊपर ही, अंग्रेजी सम्राट के ऊपर ही ज़्यादातर विलियम शेक्सपियर ने क्या किया है, अपने हिस्ट्री का प्ले, बहुत सारे प्ले लिख रखे हैं। तो उसे भी एक थिएटर पे प्रेजेंट किया गया था, जिसे कि थिएटर बोला जाता है। बाकी वो अगर उसे प्रेजेंट नहीं किया जाएगा तो वो ड्रामा कहलाएगा, ओके, यानी कि वो रिटर्न वे में है सिर्फ। तो यहाँ पे हिस्ट्री का प्ले के बारे में कुछ लाइन्स दे रखी है, आप इसे रीड आउट कर लेना एक बार अच्छे से, बहुत इजी लैंग्वेज में है, सभी आप एक बार रीड आउट कर लेना। अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो आप इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें हमारे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, तो आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट बिटवीन ड्रामा एंड थिएटर। डिफरेंट बिटवीन ड्रामा एंड थिएटर, तो ये तो आपको पता ही चल गया है कि ड्रामा और थिएटर में क्या डिफरेंट है, ये मैंने आपको ऊपर से ही समझाते हुए आई हूँ कि ड्रामा क्या है। ड्रामा एक रिटन वर्क है, जो कि एक स्टोरी या किसी भी इवेंट को जब हम रिटन वे में लिखते हैं, विद कैरेक्टर, विद एक्शन एंड विद डायलॉग, जब हम रिटन करते हैं या फिर उसे तैयार करते हैं या ड्रामा बनाते हैं, ठीक है, चाहे लिखे या ना लिखे, अगर हमने आपस में प्लान कर लिया ये स्टोरी होगा, तो वो हमारे लिए ड्रामा कहलाता है। एंड उसे जब प्रेजेंट किया जाता है ऑन द स्टेज, जब प्रेजेंट किया जाता है इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ओके, ऑडियंस के सामने हम उसे परफॉर्मेंस क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा थिएटर कहलाता है। यानी कि जिस मंच पे, जिन स्टेज पे हम उसे क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो हमारा थिएटर कहलाता है। तो डिफरेंट, मोस्ट बिगेस्ट डिफरेंट यही है, सबसे बड़ा डिफरेंट क्या है, यही है कि ड्रामा और थिएटर में, कि ड्रामा क्या है, एक रिटन वर्क है, जो कि स्टोरी के रूप में हम उसे लिखते हैं, विद एक्शन, डायलॉग एंड हम उसे कैरेक्टर के साथ लिखते हैं, ठीक है, तो वो हमारा ड्रामा कहलाता है। जब उसे हम प्ले करते हैं उसी को हम थिएटर बोलते हैं, और जहाँ पे प्ले करते हैं यानी कि जिस प्लेज पे, जिस स्टेज पे प्ले करते हैं और ऑडियंस के सामने, तो हमारा थिएटर कहलाता है, ठीक है। ये तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो लिखा है, ये भी आप रीड आउट कर सकते हो, बहुत ईजी लैंग्वेज है। यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रामा रेफर टू अ जर्न फॉर लिटरेचर, प्ले रिटन फॉर अ रीडिंग, ओके। ये यहाँ तक लाइन देखिए, जो ड्रामा है सबसे बड़ा डिफरेंट क्या है, देखिए ड्रामा, ओ गॉड वेट, यस, देखिए ये वाली लाइन यहाँ तक पढ़िए, ये ड्रामा का लाइन है। ड्रामा क्या है, ड्रामा रेफर टू अ जर्नल ऑफ लिटरेचर, प्लेज रिटन फॉर अ रीडिंग, जो रीडिंग के लिए रिटन किया जाता है, वो हमारा ड्रामा हो गया। एंड अब किसके लिए, रीडिंग के लिए एंड प्रोडक्शन के लिए, यानी कि प्रोडक्शन के लिए और रीडिंग के लिए किसे क्या किया जाता है, इसे रिटन किया जाता है, तो ये हमारा ड्रामा हो गया। एंड थिएटर क्या है, थिएटर रेफर टू द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ अ प्लेज फॉर द स्टेज, किसके लिए, स्टेज के लिए प्ले किया जाता है, जिसे स्टेज के लिए प्ले किया जाता है। प्रोसेस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ अ प्ले फॉर द स्टेज, जिसे स्टेज के लिए प्ले किया जाता है, वो हमारा थिएटर कहलाता है, ओके। सबसे बड़ा डिफरेंट, और यहाँ पे लिखा भी गया है इजी लैंग्वेज में। आई होप इतना तो आप समझ गए होगे, बहुत इजी वे में मैंने आपको सभी समझाने की कोशिश की। एंड इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए सबसे बड़ा डिफरेंट दे रखा है, ड्रामा क्या है, एक रिटन वर्क है, ड्रामा एक रिटन वर्क है। यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये ड्रामा हो गया, ठीक है, इमेज के थ्रू भी डिफरेंट दिखाया गया है। और ये क्या है, थिएटर। देखिए थिएटर का एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिए सभी, ये हमारा थिएटर है, यानी कि यहाँ पे ड्रामा को प्ले किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ड्रामा को प्ले, और ये सारे ऑडियंस प्ले को देख रहे हैं, और ये सभी क्या कर रहे हैं, ये प्ले कर रहे हैं, अपने ड्रामा को प्ले कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये ड्रामा को प्ले किया जा रहा है, तो ये सभी क्या है, ये थिएटर है, थिएटर के अंदर प्ले किया जा रहा है, तो ये थिएटर ही कहलाएगा, ठीक है। ड्रामा प्ले हो रहा है यानी कि थिएटर हो रहा है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए, अब हम आगे चलते हैं। आपने देख लिया ड्रामा एंड थिएटर में क्या डिफरेंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ ड्रामा। यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट इसे कंप्लीट समझ लीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी सारे इंपॉर्टेंट है, ओके। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ ड्रामा की अगर हम बात करें, हिस्ट्री ऑफ ड्रामा की अगर हम बात करें
इसमें हम लिखेंगे कि ड्रामा है, जो ड्रामा वर्ड है उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें लिखना है। तो इसमें हमें लिखना है कि जो ड्रामा वर्ड है उसकी जो ओरिजिन, यानी कि ड्रामा का ओरिजिन हुआ कहाँ से है, कहाँ से ये वर्ड आया है, ठीक है, कितने टाइम से चल रहा है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड देख रहे हो आप, जो यहाँ पे लिखा है 335 BC, ठीक है, 335 BC से ही ड्रामा कंटिन्यू अब तक चलता आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक, ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग डीड और एक्ट, ठीक है, जिसका मतलब है डीड एंड एक्ट। अभी किस वर्ड से निकला है, विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ आई डू, ओके, आई डू मैंने आपको पहले ही बताया था, आई डू एंड डू एक्ट, ठीक है, आई डू भी हो जाएगा या डू, आई डू या फिर डू एक्ट, इनमें से ये क्या हुआ है, इस वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, इस वर्ड से निकला है ड्रामा वर्ड, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि कुछ करना। आई डू का मतलब होता है कुछ करना, या डू एक्ट का मतलब होता है कुछ करना, ओके। तो इस वर्ड से हमारा क्या निकला है, ड्रामा वर्ड निकला। तो इसकी हिस्ट्री में भी आप यही डाल सकते हो कि जो ड्रामा वर्ड है ये कितने टाइम से चलता आ रहा है एंड इसका ओरिजिन कब हुआ, यानी कि किस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये सब इसमें डालना है। द टू मैक्स एसोसिएटेड, द टू मैक्स एसोसिएटेड विद ड्रामा प्रेजेंट द ट्रेडिशनल, देखिए ट्रेडिशनल जेनरिक। ये लिखना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप मोस्टली क्या डालोगे, इसमें हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री रिलेटेड है, अगर ड्रामा की हिस्ट्री इसमें पूछा गया है तो इसमें आप टाइम पीरियड डालोगे कि कब से ड्रामा वर्ड चलता आ रहा है, यानी कि ड्रामा कब से प्ले हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग क्या था और अब तक चलता आ रहा है, ओके, ये डाल दोगे। साथ के साथ इसका ओरिजिन लिख दोगे कि कहाँ से ये वर्ड निकला है। और इसके साथ के साथ आप ड्रामा के टाइप्स भी डाल सकते हो इसमें, जैसे कि जो ड्रामा है ट्रेडिशनल अगर तौर पे देखा जाए तो जो देखिए जो ड्रामा वर्ड है ना, सबसे पहले कब हुआ था, ये ना एक फेस्टिवल के रूप में दिखाया गया था, यानी कि ग्रीक के एक ना कौन थे, गॉड थे, जिनको क्या करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कुछ वहाँ पे ना वो मतलब ग्रीक में कुछ गॉड थे जिनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ फेस्टिवल मनाए जाते थे, जिसको हम कॉमेडी एंड ट्रेजेडी के रूप में दिखाते थे। तो वही एक ड्रामा का पार्ट है, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, ओके, यही बताया क्या है। तो वहीं से हमारा ड्रामा, उसी का ड्रामा का पार्ट है कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, यानी कि जो ड्रामा होता है अलग अलग तरीके की होती है, कॉमेडी तरीके का या ट्रेजेडी तरीके का। तो इसमें आप ये भी डाल सकते हो। इसकी और भी हिस्ट्री है, डिफाइन कर लेना अच्छे से आप जान के तब जाना, बिकॉज हिस्ट्री ऑफ ड्रामा में आप थोड़ा डीपली और थोड़ा लॉन्ग में लिखोगे तभी इंपॉर्टेंट होगा। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ आपके लिए, ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ, देखिए यहाँ पे इतने ही पॉइंट है, बिकॉज मुझे आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना समझाना था कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं खाली पॉइंट बता के आपको चली आती तो ठीक नहीं होता, इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया, ओके। इसके साथ साथ देखो, पहले के टाइम में ना जो ड्रामा था वो सिर्फ लिखा जाता था। पहले के टाइम में क्या होता था, ड्रामा जो है वो लिखा जाता था, सिर्फ लिखा जाता था। और अब के टाइम पे क्या हुआ, धीरे धीरे ड्रामा को सुना जाने लगा, देखा जाने लगा, यानी कि रेडियो पे सुना जाने लगा, टीवी पे देखा जाने लगा, ओके, ये हो गया। तो ये भी एक हिस्ट्री में डाल सकते हो। पहले के टाइम में ड्रामा को सिर्फ लिखा जाता था, पहले इतना सुविधा तो था नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई नहीं थी, तो ड्रामा को सिर्फ लिखा जाता था। और अब के टाइम पे सुना जाता है, देखा जाता है ड्रामा को, ठीक है, ये सब इम्प्रूवमेंट आ गया है। ड्रामा को 2 तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ये भी लिख देना आप, ड्रामा को 2 तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। पहला तो हो गया कि पैंटोनिम, ठीक है, पैंटोमिन सॉरी, तो ये एक होता है, ये एक तरीका है जिससे कि आपने देखा होगा बहुत सा ड्रामा जिसमें कोई वॉइस नहीं होती, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डायलॉग, यानी कि ड्रामा को 2 तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, पहला तो पैंटोनिम और दूसरा होता है डायलॉग। अब पैंटोनिम क्या होता है, डायलॉग क्या होता है, जब हम किसी भी स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें आवाज़ होगी विद डायलॉग, ठीक है, अगर हम उससे बोल रहे हैं उसमें आप सुन रहे हो तो वो तुम्हारा डायलॉग वाला हो गया। और एक होता है जिसमें कोई आवाज़ नहीं होती, सिर्फ देखने को मिलता है, बस कोई आवाज़ नहीं होगी। ऐसी स्टोरी भी आपने देखी होगी, तो जिसमें सिर्फ वो पहले के टाइम में होता था ऐसा कि जिसमें सिर्फ वॉइस होती थी, वॉइस नहीं होती थी, सिर्फ आप देखते थे लोगों को, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसको क्या कर, मतलब उसमें सिर्फ देखने को मिलता था, कोई आवाज़ नहीं, तो वो हमारा पैंटोनिम होता था, ठीक है। और डायलॉग्स वाले होते हैं जिसमें वॉइस होती है। तो अब के टाइम में हम कैसे ड्रामा को देखते हैं, ज़्यादातर डायलॉग्स वाले को देखते हैं, ठीक है। ड्रामा या प्ले, ठीक है, ड्रामा या प्ले को लिखने वाले को हम क्या कहते हैं, यानी कि ड्रामा को डायरेक्शन देने वाले को हम क्या कहते हैं, ड्रामास्टिक बोलते हैं, ठीक है। हम ड्रामा को जो लिखता है, जो बनाता है, जो उसे डायरेक्शन देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ड्रामाटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ड्रामाटिस्ट बोलते हैं जो डायलॉग को ड्रामा को प्रेजेंट करता है। साथ के साथ अगर कोई
उसे हम ड्रामाटिस्ट के अलावा हम प्ले राइटर भी बोल सकते हैं, यानी कि जो ड्रामा को प्ले कर रहा है उसे हम प्ले राइटर भी बोल सकते हैं और ड्रामाटिस्ट भी बोल सकते हैं। और ड्रामा का जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है अभी हम ये जानेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा यही है पॉइंट, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। इसमें हम जानेंगे ड्रामा का ओरिजिन कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे कैसे ड्रामा में ग्रोथ हुआ। ठीक है, ये जो ओरिजिन है ना, इसमें भी आप वो सब डाल सकते हो जो जो आपने उसमें डाला है हिस्ट्री में। तो देखिए जो ड्रामा है उसका ओरिजिन आपको पता ही है कि कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड से हुआ है। यानी कि जो ड्रामा वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के एक्ट वर्ड से हुआ है। ठीक है, एक्ट वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है कुछ करना या फिर एक्टिंग करना। ओके, डू एक्ट या आई डू, आपको पता ही है। तो ये भी इसमें आप डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए कितना टाइम पहले हुआ था। ड्रामा इज जनरली थ्रू टू हैव स्टार्टेड इंक्रीज बिटवीन 600 एंड 200 BC। ओके, ज़्यादातर इस टाइम पीरियड में क्या हुआ है, ड्रामा वर्ड सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। ओके, इस टाइम पीरियड में। ओके, BC में, बिफोर क्राइस्ट होता है BC का मतलब। ओके, तो ये हो गया। एंड इसके बाद देखिए जो ड्रामा वर्ड है वो किससे हुआ है, किससे निकला है, वो ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड के एक्ट वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है कुछ करना। ओके, एक्टिंग करना। एंड एक बात और मैं बता दूं कि ड्रामा वर्ड की जो शुरुआत है वो शेक्सपियर से हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रखना, शेक्सपियर जी से हुआ था। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी शेक्सपियर से हुआ था। कहीं ना शेक्सपियर को ही ड्रामा वर्ड के ओरिजिन का श्रेय किसको जाता है, शेक्सपियर जी को जाता है। शेक्सपियर जी हमारे कौन है, ये हमारे एक प्ले राइटर है, यानी कि एक हमारे नोवेलिस्ट है शेक्सपियर जी। ठीक है, अब ये नहीं है। ओके, तो देखिए ड्रामा को हम ना प्ले भी बोलते हैं और गेम। पहले देखो शेक्सपियर के टाइम से पहले ड्रामा को क्या बोला जाता था, पहले प्ले बोला जाता था और गेम बोला जाता था। ड्रामा को या तो प्ले या तो गेम बोला जाता था, इस नाम से जाना जाता था। बट जब शेक्सपियर जी आए उसके बाद से इसे ड्रामा वर्ड से जाने लगा। ठीक है, यानी कि ड्रामा वर्ड को शेक्सपियर जी से पहले क्या बोला जाता था, प्ले या गेम, या तो प्ले या तो गेम। जब शेक्सपियर जी आए तो उनके बाद से इसे ड्रामा के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, और देखिए जो क्रिएट करते हैं यानी कि जो ड्रामा लिखने वाले होते हैं उसे क्या बोला जाता था, उसे बोला जाता था क्रिएटर और प्ले मेकर। जब शेक्सपियर जी नहीं आए थे उससे पहले क्रिएटर बोला जाता था या तो प्ले मेकर बोला जाता था ड्रामा लिखने वाले को। बट आपके टाइम में क्या बोला जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके टाइम में ड्रामाटिस्ट एंड प्ले राइटर। ठीक है, आपके टाइम में जो ड्रामा को डायरेक्शन देते हैं यानी कि ड्रामा को लिखने वाले को क्या बोला जाता है, प्ले राइटर या फिर ड्रामाटिस्ट। ठीक है, ये बोला जाता है। और पहले के टाइम पे क्रिएटर या प्ले मेकर। ये सब लिख लीजिए आप, बिकॉज यहाँ पे ये लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। कुछ चीज़ आपको पॉइंट्स खुद से लिखनी होगी। ओके, एंड देखिए थिएटर जो है, थिएटर वर्ड को शेक्सपियर जी के आने से पहले क्या बोला जाता था, यानी कि जहाँ पे ड्रामा को प्ले किया जा रहा है उस वर्ड को यानी कि थिएटर वर्ड को क्या बोला जाता था, शेक्सपियर जी के आने से पहले बोला जाता था प्ले हाउस या फिर गेम हाउस बोल सकते हैं। प्ले हाउस या फिर गेम हाउस बोला जाता था थिएटर को, और आपके टाइम पे थिएटर बोला जाता है। तो ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखना और अपने एग्जाम में लिखना। साथ के साथ यहाँ पे जो जो पॉइंट्स लिखे गए हैं इसे तो आप नोट डाउन करके अच्छे से रीड आउट कर लेना। चलिए अब हम आगे का देखते हैं। आगे है स्टेजेस ऑफ ड्रामा। तो देखिए यहाँ पे स्टेजेस ऑफ ड्रामा दे रखा है, यानी कि जो ड्रामा है उसके कितने स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस देखिए टाइप्स अलग होता है, स्टेजेस अलग होता है, याद रखना। जो टाइप्स होता है ना, जैसे कि मान लो ये ड्रामा है तो ड्रामा कितने टाइप्स के होते हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये होता है टाइप्स। बाकी ये क्या है, स्टेजेस हैं, यानी कि जो ड्रामा है जब ड्रामा का डेवलप हुआ था तो कितने स्टेज, पहले कौन सा स्टेज था, उसके बाद ये आप हिस्ट्री में भी लिख सकते हो। ड्रामा की स्टेजेस को ना आप हिस्ट्री में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, जब आप हिस्ट्री ऑफ ड्रामा लिखोगे ना उसमें आप स्टेजेस को भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। बिकॉज ये एक स्टेज है कि ड्रामा जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले कौन सा स्टेज था, उसके बाद धीरे धीरे वो डेवलप होके इस स्टेज में आया, फिर डेवलप होके इस स्टेज में आया, करते करते धीरे धीरे ये अब इस स्टेज पे। तो वही यहाँ पे स्टेजेस बताए गए हैं। ठीक है, ड्रामा के अलग अलग स्टेज हैं, तो वही अभी हम जानेंगे साथ के साथ हर एक चीज़ को डीपली। तो देखिए एक एक को जानते हैं, पहले हम नेम देख लेते हैं। क्लासिकल थिएटर, सबसे पहला स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज क्लासिकल थिएटर। सेकंड है नेटिव ड्रामा। थर्ड है रेनेसेंस ड्रामा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रेनेसेंस ड्रामा, इसके बारे में भी आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है, तो इस पे आप तो अपनी स्टडी कर लेना अच्छे से। ठीक है, एंड न्यू क्लासिकल पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन
ड्रामा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेनेसेंस वाला। एंड इसके बाद है पिक्चर फ्रॉम ऑफ स्टेज, ये भी हो सकता है, ठीक है। या तो आप ये नाम बोलो या फिर ये बोलो, प्रोसिनियम बोलो, या फिर आप पिक्चर स्टेज, पिक्चर फ्रेम स्टेज बोलो, इनमें से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है स्टेजेस ऑफ ड्रामा। अब एक एक को देखते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जो क्लासिकल थिएटर है, ये क्या है? क्लासिकल क्लासिफिकेशन जो मतलब हुआ है स्टेज का, यानी कि ड्रामा का जो स्टेज क्लासिफिकेशन हुआ है, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ वो है क्लासिकल थिएटर, ओके, जैसे कि आपको पता है। तो ये अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रामा कहलाता है, ठीक है। सबसे पहला है अर्ली ड्रामा, ठीक है, सबसे पहला है, ठीक है, ओके। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हुआ था तो वो है क्लासिकल थिएटर। इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, ये ध्यान से देखना आप सभी। यहाँ मैं लिखती हूँ, आप सभी ध्यान से देखना। यस, देखिए ये जो है इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ था, ओह गॉड, देखिए इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो हुआ था, टाइम पीरियड अगर मैं दिखाऊं तो 1200 से 300 BC, ओके, 300 BC। BC का मतलब मैंने आपको बताया है, BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ओके। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता है जो हमारा इंडियन कैलेंडर है, जो कैलेंडर है वो कैलेंडर किससे स्टार्ट होता है? ईसा मसीह के जन्म से, यानी कि क्राइस्ट जो बिफोर क्राइस्ट यहाँ पे लिखा है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात का टाइम पीरियड की बात की गई है यहाँ पे। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है, पहली बार जो ड्रामा आया था वो इस टाइम में आया था, पहला क्लासिफिकेशन इस टाइम में हुआ था, 1200 से लेकर 300 BC में, ओके। अब सेकंड देखते हैं, जो सेकंड है नेटिव ड्रामा, ओके। देख लिया ना आपने, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो इस टाइम से इस टाइम तक हुआ है, और ये याद रखना BC, ये टाइम पीरियड याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड है नेटिव ड्रामा। तो देखिए नेटिव ड्रामा से एक बार रफ कर दो, एक बार क्लीन कर दो। नेटिव ड्रामा की अगर हम बात करें तो नेटिव ड्रामा का टाइम पीरियड जो है, इसका टाइम पीरियड देखिए, इसका टाइम पीरियड है 1000, एक मिनट पेंसिल, 1066 से लेके 1500 AD, ठीक है, 1500 AD। अब आप बोलोगे AD का मतलब क्या है? BC का मतलब मैंने बता दिया, बिफोर क्राइस्ट। AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ, ठीक है। AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ, या AC भी लिख सकते हैं या फिर AD भी, ठीक है। तो आफ्टर डेथ यानी कि जब क्रिश्चियन, जब ये ईसा मसीह के डेथ के बाद, ठीक है, आफ्टर डेथ, तो ये है AD का मतलब आफ्टर डेथ, ओके। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था? नेटिव ड्रामा आया था, यानी कि क्लासिफिकेशन जो है क्लासिकल थिएटर के बाद नेटिव ड्रामा आया था, और इस टाइम पीरियड में नेटिव ड्रामा जो है ये ड्रामा का सेकेंड स्टेज माना जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? रिनेसेंस। चलिए एक चीज़ और बता दूं मैं, जो ये नेटिव ड्रामा है इसे क्या क्या कहा जाता है, बिकॉज अगर आपके एग्जाम में अगर नेटिव ड्रामा ना आए या फिर कोई और नेम दे दे तो वो भी आपको जानना जरूरी है। तो नेटिव ड्रामा को हम क्या क्या कहते हैं ये भी आप ध्यान से सुनना। इसे डार्क एज ड्रामा, मिडल एज ड्रामा एंड डार्क एज स्टेज भी कहा जाता है, ओके। ये तीन नाम और हैं इनके, किसके? नेटिव ड्रामा के, ओके। याद रखना, डार्क एज ड्रामा फर्स्ट आप लिख सकते हो, सेकंड डार्क एज स्टेज, एंड थर्ड डार्क एज स्टेज हो गया, डार्क एज ड्रामा हो गया। ये सब इसका क्या है और अलग नेम। तो आपने सुन लिया तीनों नेम क्या है? पहला डार्क एज ड्रामा, सेकंड है मिडल एज ड्रामा, थर्ड है डार्क एज स्टेज, ओके। ये सब नेम भी है इसके नेटिव ड्रामा के। यानी कि इस टाइम पीरियड में ना डार्क एज इसलिए रखा गया है क्योंकि ये आप इसे डीपली पढ़ोगे अच्छे से डिफाइन करके तो और अच्छे से समझोगे। अगर टाइम मिला तो मैं हर एक के ऊपर वीडियो लेके आऊँगी, स्टेजेस ऑफ ड्रामा के ऊपर भी, कि जो नेटिव ड्रामा है इसको डार्क एज ड्रामा क्यों कहा जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट है रेनेसेंस ड्रामा। तो देखिए रेनेसेंस ड्रामा जो है इसका टाइम पीरियड मैं आपको बताती हूँ। इसका जो टाइम पीरियड है रेनेसेंस ड्रामा का, तो उसका जो टाइम पीरियड है ध्यान से सभी सुनिए, 1500 से लेके 1660, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक बार आप ध्यान से देखना। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से लेके 1660, ओके। 1660 तक का टाइम पीरियड है, इसमें AD है, ओके। 1500 से लेके 1660 AD, 1660 AD है इसका टाइम पीरियड है, किसका? रेनेसेंस ड्रामा का, ओके। याद रखना रेनेसेंस ड्रामा का। इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं ये भी ध्यान से। इसे देखो हम बोलते हैं कि एप्रोन रेनेसेंस स्टेज भी बोलते हैं, एलिजाबेथन ड्रामा भी बोलते हैं, और शेक्सपियर टाइम का है ये, शेक्सपियर टाइम पीरियड के, तो उस टाइम पे हम ये भी बोलते हैं। शेक्सपियर एज भी बोल सकते हैं, ठीक है। शेक्सपियर स्टेज भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जो आया था ड्रामा स्टेज वो है न्यू क्लासिकल पीरियड और रेस्टोरेशन ड्रामा, इसे हम ये भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही बोल सकते हैं, या तो हम इसे न्यू क्लासिकल पीरियड बोलेंगे या फिर रेस्टोरेशन ड्रामा बोलेंगे। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1660 से लेके
1660 से लेके 1800 तक। यस, 1800 तक है इसका एडी। ओके, ये इसका टाइम पीरियड है, इस बीच में ये ड्रामा रहा। ओके, ये स्टेज, ये इस स्टेज का टाइम पीरियड है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बाद है रफ कर दिया। चलिए इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे, लास्ट वाला जो है उसके स्टेजेस और टाइम पीरियड को जानेंगे। देखिए ये जो लास्ट स्टेज है ये है देखिए ये वाला जो है, एक मिनट इसमें मार्क कर दूँ, हाँ, प्रोसेनियम एंड पिक्चर फ्रेम स्टेज। ये जो है इसका जो टाइम पीरियड देखा जाए तो ये है 19th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक का है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड ये है 19th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक का इसका टाइम पीरियड है। ओके, यहाँ तक आपको पता चल गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ड्रामा इन 18th सेंचुरी। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सभी आप रीड आउट कर लेना, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दी, ये सब इंपॉर्टेंट है। जो जो मैं आपके लिए पॉइंट्स यहाँ पे लेके आई हूँ, टॉपिक्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आई नो स्टेजेस ऑफ ड्रामा को मैंने अच्छे से डिफाइन नहीं किया डीपली, कि ये जो जितने भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं ड्रामा स्टेज को, इन सभी को गहराई से आपको जानना है अच्छे से। ठीक है, देखूंगी, कोशिश करूंगी इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोज अच्छे से लेके आपके लिए समझाऊं। अभी टाइम नहीं था तो मैंने सोचा कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिया जाए एग्जाम से पहले। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी पे अपनी तैयारी कर लेना। एंड ये जो ड्रामा इन 18th सेंचुरी, ड्रामा इन 19th सेंचुरी, ये रहा ड्रामा इन 19th सेंचुरी एंड ड्रामा इन 20th सेंचुरी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही कंप्लीट हो गए। ये तीन यहाँ पे गिवन है, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों पे अपनी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से कम्प्लीटली। तो डियर ऑल, इस वीडियो में तो मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज मेरी हेल्थ भी थोड़ी डाउन हो रही है। मैंने कोशिश की आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँ हर एक, बट यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं धीरे धीरे ऊपर कर रही हूँ। हर एक क्वेश्चन के आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एंड इसके बाद लास्ट में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डाउट हो, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8750799872 पे। एंड रही बात ये इसके एक्सप्लेनेशन की, तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी हर एक ब्लॉक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेके आऊँगी। ठीक है, तो अभी तो मैंने इन तीनों क्वेश्चंस को, यानी कि 18th सेंचुरी के ड्रामा को, 19th सेंचुरी के ड्रामा को एंड 20th सेंचुरी के ड्रामा को मैं एक्सप्लेन नहीं की बिकॉज आई हैव कोल्ड ऑल्सो, तो मैं अभी प्रॉपरली बोल नहीं पा रही, तो इसलिए मैं आपको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट नेक्स्ट वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को जरूर एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी आप किसी के वेट में मत रहिए, इस पर अपनी तैयारी कर लीजिए इन सभी क्वेश्चंस पे। एंड अगर वीडियो को आपने कंप्लीट देखा है, अब तक वीडियो को देखा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके हमें बताएं अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी कोड की वीडियो चाहिए, कुछ भी आपकी क्वायरी हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, या फिर वीडियो आपको कैसी लगी इसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बिकॉज वीडियो के व्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नेक्स्ट वीडियो कितनी जल्दी आएगी। ओके, एंड चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए अगर आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो। क्या पता इसके सभी के मैं आंसर्स आपके लिए लेके आऊँ, या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आऊँ, जो कि एग्जाम में ही आएंगे, पक्का आएंगे। तो इसलिए पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुँच सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।